हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैथ स्टार क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का परिचय एवं उदाहरण देखेंगे। आइए सबसे पहले देखेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। संक्रियाएं का अर्थ ये है जैसे आव्यूहों का जोड़ना एवं घटाना किस प्रकार से होता है, उसी को संक्रिया कहते हैं। तो इसमें पहला प्रकार है आव्यूह का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह का योग क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हम एक आव्यूह लेते हैं, आव्यूह ए बराबर हम लेंगे, आव्यूह ए बराबर से हम लेंगे 2, 3, 4, 5 एंड बी बराबर से हम लेंगे 3, 7, 5, 2। तो दो आव्यूह का योग हम कब कर सकते हैं, यदि उनका कोटि समान हो तब उन्हें हम जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे इसकी 2 गुणे 2, 2 पंक्ति तथा 2 स्तंभ है, इसमें 2 गुणे 2, 2 पंक्ति एंड 2 स्तंभ है। अगर इसकी कोटि समान है तभी आव्यूह का जोड़ संभव है। आइए अब हम a प्लस b बराबर से इसके प्रत्येक अवयव से जुड़ेंगे। इसे 2 को 3 से, 3 को 7 से, 4 को 5 से, 5 को 2 से। तो 2 को 3 से जोड़ेंगे, 3 को 7 से, 4 को 5 से एंड 5 को 2 से। तो हम देखेंगे कि 3, 2, 5, 10, 9, 7 इस प्रकार से आव्यूह का योग होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें यह है कि इसकी कोटि समान होनी चाहिए, तभी हम दो आव्यूह को आपस में जोड़ सकते हैं। और आइए अब देखेंगे आव्यूह का घटाना। आव्यूहों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूहों का घटाना भी सेम है, इसमें भी हम इसे a बराबर ले सकते हैं, a बराबर 3, 2, 1, 2 एंड b बराबर 7, 3, 0, 1। तो अगर हमको पूछा जाए कि a माइनस b क्या होगा, तो क्योंकि इसकी कोटि समान है, 2 गुणे 2 ये इसमें भी है, 2 गुणे 2 इसमें भी है, तो इसके प्रत्येक अवयव को हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। तो 3 माइनस 7, 2 माइनस 3, 1 माइनस 0 एंड 2 माइनस 1। 3 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 1, 1 माइनस 1, यही इसका आंसर है। तो हम आव्यूह का योग और घटाना पढ़ चुके हैं। अब आइए पढ़ते हैं एक आव्यूह का एक अदिश आव्यूह से गुणन। एक आव्यूह का एक अदिश आव्यूह से गुणन। तो आइए अब हम देखते हैं एक आव्यूह का एक अदिश आव्यूह से गुणन। यहाँ पर अदिश क्या है, तो अदिश जैसे गिनती है 1, 2, 3, 4, उसी को अदिश कहते हैं। अदिश क्या है, तो अदिश गिनती है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये गिनती है। तो एक गिनती का अगर किसी आव्यूह में हम गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा देखेंगे। जैसे 2a, अगर आव्यूह a में 2 से गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो 2 है ये है अदिश, यही अदिश है। तो 2 को उधर करेंगे तो a बराबर 2 इंटू 2,
3 4 3। तो किसी अदिश का अगर हम आव्यूह में गुणा करेंगे तो उसके प्रत्येक अवयव में इसका गुणा होगा। 2 का गुणा 2 में होगा, 2 का गुणा 3 में भी होगा, एंड 2 का गुणा 4 में, एंड 2 का गुणा 3 में। तो आइए हम करते हैं। तो ए बराबर से देखेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 2 एंड 2 गुणे 3 एंड 2 गुणे 4 एंड 2 गुणे 3। तो हम ये गुणा करेंगे तो ए बराबर हमको मिलेगा, ए बराबर से 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6। तो एक अदिश का अगर किसी भी हम आव्यूह में गुणा करेंगे तो वो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। आइए अब हम इसी के बेस पे उदाहरण एनसीईआरटी का 6 और 7 करेंगे। अब उदाहरण नंबर 6 देखेंगे। ए बराबर √3 1 - 1 2 3 0 तथा बी बराबर 2 √5 1 - 2 3 1/2 है, तो ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। तो हम ए प्लस बी बराबर से इसके प्रत्येक अवयव को जोड़ेंगे। तो आइए हम इसके प्रत्येक अवयव को जोड़ देंगे सिरे से। तो हम इसके अवयव को जोड़ेंगे √3 + 2 √3 + 2 1 + √5 -1 हो जाएगा 0, 2 प्लस -2 बराबर ये भी हो जाएगा हमारा 0, 3 3 6 एंड इसमें अगर जोड़ेंगे तो कुछ तो 1/2, यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है, बस इसके अवयव को जोड़ देना है। आइए उदाहरण नंबर 7। यदि ए बराबर ए बराबर से दिया गया है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 तथा बी बराबर 3 - 1 3 - 1 0 2 है, तो 2a - b ज्ञात कीजिए। 2a - b ज्ञात कीजिए। 2a - b ज्ञात कीजिए। तो आइए अब हम 2a - b ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हल बराबर, लिखेंगे यहाँ पर 2a - b, 2a - b लिखेंगे। 2 a का मान यहाँ पर लिख देंगे हम। a का मान है 1 2 3 2 3 1 एंड माइनस b का मान भी लिख देंगे 3 - 1 3 - 1 0 2। अब हम 2 का इसमें गुणा करेंगे। 2 × 2 2 दूना 4 2 तिहाई 6, इधर 2 चौक 8 2 तिहाई 6 2 × 2 माइनस 3 - 1 3 -1 0 2। अब बराबर से अब इनका घटाएंगे। देखिए इनका 2 पंक्ति 3 स्तंभ, इसका भी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो इसका घटाना संभव है। तो आइए अब हम
इसको घटाएंगे तो 2 माइनस 3 इधर है 4 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 1 ये 6 है 6 माइनस 3 इसी प्रकार से 4 माइनस माइनस प्लस 1 6 माइनस 0 2 माइनस 2 तो अतः हम लिख सकते हैं 2a माइनस b बराबर -1 5 3 5 6 0 ये इसका आंसर है। आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। उदाहरण नंबर 8 है, यदि a बराबर आव्यूह 8 0 4 -2 3 6 b बराबर आव्यूह 2 -2 4 2 -5 a तथा 2a + 3x 5b दिया हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना है हमको, तो आइए लिखते हैं हल लिखकर आंसर स्टार्ट करना चाहिए। तो लिखेंगे 2a + 3x बराबर 5b। तो हम a और b का मान रख देंगे। 2a का मान है 8 0 4 -2 3 6 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 3x बराबर 5 लिखेंगे एंड b बराबर अब हम b का मान रखेंगे 2 -2 4 2 -5 एंड 1। अब हम 2 का गुणा इसके सभी अवयव में करेंगे और 5 का गुणा इसके सभी अवयव में करेंगे। आइए देखते हैं। 2 का गुणा अगर हम 8 में करेंगे 16 0 8 -4 6 6 दूना 12 प्लस 3x बराबर 5 को उसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 -10 20 10 -25 एंड 5। अब हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 3x बराबर से हमारा ये 10 -10 इधर 20 10 -25 एंड 5 इधर ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 16 0 8 -4 6 12। अब दोनों अवयव को घटाना है तो इनकी कोटियाँ समान हैं इसलिए इन्हें घटाना संभव है। आइए इनको अब घटाते हैं। देखिए किस प्रकार से इनको घटाएंगे। तो 3x बराबर से हम ये लिखेंगे 10 में से 16 को अगर हम घटाएंगे तो ये होगा -6। 10 में से अगर 16 को घटाएंगे -6 -10 -0 तो ये हो जाएगा -10 एंड 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 10 में से माइनस प्लस तो 10 4 14 25 में से 6 घटाएंगे 25 -25 और इधर माइनस प्लस हो जाएगा 25 + 6
हो जाएगा ये माइनस का 31, 5 माइनस 12 तो माइनस का 7 ये होगा। और आइए अब देखते हैं, अब x यहीं पर रहेगा, 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में -6 -10 12 14 -31 -7। अगर हम इसमें भाग देंगे तो इस लिखेंगे बराबर से, ये 3 से कट जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा, वो भी माइनस का। एंड इसको देखेंगे तो 3 चौके 12 और ये हो जाएगा, और ये होगा हमारा 14/3। इधर -31/3 -7/3, यही हमारा आंसर है। उदाहरण नंबर 9 है। उदाहरण नंबर 9 दिया गया है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x + y बराबर आव्यूह 5, 2, 0, 9 तथा x - y बराबर आव्यूह 3, 6, 0, -1 हैं। तो हमें इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसे समीकरण के रूप में हल करेंगे। जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण को जैसे हम हल कर रहे थे विलोपन विधि से, उसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। देखिए x + y बराबर से 5, 2, 0, 9 और दूसरा है, इसको पहला समीकरण मारेंगे और दूसरा लिखेंगे x - y बराबर 3, 6, 0, -1, ये समीकरण 2। और ये y से y कट जाएगा, x जो कि 2x, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 5, 3 8 हो जाएगा, ये 5, 3 8, 6, 2 8, 0, 0, 0, अब इधर -9 -1, इधर भी 8, और अब 2 उधर जाएगा तो 1/2, 8, 8, 0, 8। तो इसमें अगर हम भाग लगाएंगे तो हमारा मान निकल कर आएगा 4, 4, 0, 4, क्योंकि 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार आएगा। तो x का मान निकल गया है। अब x का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे तो हमें y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। आइए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में अगर हम x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4, 0, 4 प्लस y बराबर 5, 2, 0, 9। अब हम y के मान को पक्षांतर कर देंगे तो y इधर ही रहेगा, बराबर से ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0 0, 9 - 4 5।
तो ये जब इस साइड जाएगा तो ये माइनस में होगा, तो 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0 9 - 4 5। तो ये है y का मान, यही हमारा आंसर है। तो x का मान ये एंड y का मान ये। उदाहरण नंबर 10 है। उदाहरण नंबर 10 है। निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण है 2 बराबर से x × 5 7 y - 3 प्लस 3 - 4 1 2 बराबर से 7 6 45 एंड ये। अब इसमें हमको ज्ञात करना है x और y का मान। आइए हल लिखते हैं। हल लिखेंगे तो इसमें इसका गुणा कर देंगे। 2x 5 दूना 10 7 दूना 14 2y - 6। अब इसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये 7 6 15 14 माइनस में होगा, उस साइड जाएगा 3 - 4 1 2। अब इधर 2x 10 40 2y - 6 बराबर से 7 में से 3 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो ये हमारा 4 होगा। और 6 माइनस एंड -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 4 10। 15 में से 1 को घटाएंगे 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12। तो अब हम अवयव की समान नियम लगाएंगे। ये अवयव इसके बराबर एंड ये अवयव इसके बराबर एंड ये अवयव इसके बराबर। तो हमको x का मान चाहिए, इसलिए हम 2x बराबर 4 लिखेंगे एंड x बराबर 4/2 एंड x बराबर x = 2। तो x का मान 2 है और y का मान निकालेंगे तो 2y - 6 बराबर से 12। तो 2y 12 + 6 तो y बराबर 12 6 18/2 2 9 18 तो y बराबर 9। ये हमारा आंसर है। उदाहरण 11 है। 2 किसान राम किसान और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल के बिक्री रुपये में को निम्नलिखित A तथा B अवयव में व्यक्त किया गया है। तो हम देखेंगे सितंबर माह में बिक्री जो है RS में ये बासमती का है 10,000 50,000, परमल का है 20,000 30,000, नौरा का है 30,000 10,000। ये राम किशन का है, ये गुरुचरण का है। और अक्टूबर माह में देखते हैं
बासमती का 5,000 है, परमल का 10,000 है, नौरा का 24,000 है, इधर 30,000 है, 20,000 जीरो। ये रामकिशन या गुरुचरण। यहाँ पर ध्यान देंगे कि A माइनस बी का दिया है, तो हमको पहले B का मान निकालना है, तभी हम आगे सवाल को लगा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या याद करना है देखें। पहला है प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको A प्लस बी करना है। दूसरा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर A माइनस बी ज्ञात करना है। और तीसरे में हमको यदि दोनों किसानों का कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2% के हिसाब से हम अक्टूबर की पैसा ज्ञात करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए इस प्रश्न को देखेंगे। तो सितंबर माह में बिक्री है, ये सितंबर के इधर बताते हैं, सितंबर का है, सितंबर है A बराबर से है, ये बासमती है, ये P फॉर परमल है और N फॉर नाउरा है। तो आइए देखते हैं। ये राम किशन का है और ये गुरुचरण का है। तो इधर देखेंगे बासमती का 10,000 है और परमल का 20,000 है और नाउरा का 30,000 है। और इधर गुरुचरण का जो सितंबर में उगाई फसल है वो है 50,000, 30,000 एंड 10,000। तो हमको अक्टूबर का भी दिया गया है। अक्टूबर माह का है, अक्टूबर माह का है A माइनस बी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा ये A माइनस बी का है। तो बासमती का है 5,000 एंड परमल का है 10,000। ये आपके NCERT में दिया गया है, आप उसको खोल कर देख भी सकते हैं। 10,000 और इसका है 24,000 एंड ये है 30,000, 20,000, अब ये 0। अब हमको पहला ज्ञात करना है प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर में सम्मिलित बिक्री। तो हमें इसमें जो पहला ज्ञात करना है वो अक्टूबर और सितंबर दोनों को मिलाकर दोनों किसानों को कितना बिक्री हुआ ये ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम B का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस जगह पर A का मान रखेंगे तो हमें B का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। हम A का मान है हमारा 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000 माइनस B बराबर से ये है हमारा B बराबर से है, B बराबर से हम यहाँ पर देखें B बराबर से 5,000, 10,000, 24,000, 30,000, 20,000 और 0। तो B को हम बराबर इस साइड लाएंगे एंड इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारा जो मान आएगा उसे आइए हम देखते हैं।
तो ये देखेंगे हम b बराबर से, आप इसको आराम से घटा सकते हैं। तो देखेंगे हम कि 10,000 में से 5,000 का घटाएंगे तो 10,000 में से 5,000 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 5,000। ये 50,000 नहीं, ये 5,000 बचेगा। 20,000 में से 10,000 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 10,000। एंड 30,000 में से 24,000 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 6,000। और ये देखते हैं 50,000 में 30,000 घटाएंगे तो बचेगा 20,000। 30,000 में से 20,000 घटाएंगे 10,000। 1 2 3 4 10,000। और 10,000 में से अगर 0 घटाएंगे तो 10,000 ही बचेगा। तो ये b का मान हो गया है। अब हमको पहला प्रश्न दिया गया है, a और b ज्ञात करने का पहला प्रश्न हमको दिया गया है। तो पहला में हमको ज्ञात करना है अक्टूबर तथा सितंबर में कुल बिक्री। तो a प्लस b हम कर देंगे, a प्लस b हम कर देंगे। तो a प्लस b अगर हम करेंगे तो a और b को जोड़ेंगे, a हमारे यहाँ पर है, b यहाँ पर है। तो 5,000 प्लस 10,000 हो जाएगा 15,000। 10,000 प्लस 20,000 हो जाएगा 30,000। 30,000। 24,000 प्लस 6,000 तो ये हो जाएगा 36,000। इधर 20,000 और 50,000 हो जाएगा 70,000। और 30,000 10,000 हो जाएगा 40,000। और 10,000 मिलके हो जाएगा 20,000। तो ये हमारा पहला आंसर है कि चावल की सितंबर तथा अक्टूबर में सम्मिलित बिक्री। अब सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई कमी, तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है a माइनस बी। क्या ज्ञात करना है? a माइनस बी। ये दूसरे में हमको ज्ञात करना है a माइनस बी। तो आइए लिखेंगे a माइनस बी हमको ज्ञात करना है। a माइनस बी हम ज्ञात करेंगे तो 10,000 में से अगर हम 10,000 में से 5,000 को घटाएंगे तो बचेगा 5,000। और फिर 20,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 10,000 बचेगा। और 30,000 में से 6,000 अगर हम 30,000 में से 6,000 घटाएंगे तो ये बचेगा 24,000। तो ये बचेगा 24,000। और 50,000 में से 20,000 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 30,000। 30,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 20,000। 10,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 0। तो a माइनस बी का ये मान हुआ। आइए अब 3 देखते हैं सवाल। तीसरा में क्या बोला गया है? तीसरा में है यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो तीसरा में b का 2% हमको निकालना है। तो हम ये लिख सकते हैं 2 बराबर 100 गुणे b। तो देखेंगे ये कट जाएगा, होगा 0.02 इंटू b। अब आइए इसको हल करेंगे। 0.02 और b का मान रख देंगे हम 5,000, 10,000,
6,000, 20,000, 10,000 एंड 10,000। अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो हमको 100, 200, 120, 400, 200, 200, ये हमारा तीसरा का आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा।